और वो निश्चित तौर से हमें करनी के रास्ते चलना चाहिए। और जो करनी पर आ गया निश्चित तौर से फल तो मिलना ही नहीं। और जहां झूठों की तादाद के साथ समझौती ही नहीं मिलती है, कुछ भी कहा जाता है उसके मर्म को किस तरीके से उसको करना, किस तरीके से अपने आप को परिवर्तित करना, अगर कोई समझाने वाला, बतलाने वाला, साथ देने वाला नहीं हो तो इतनी सहजता से ये मन का भार या ये बाह्य मुक्ता या ये विकारों से अलग नहीं हो सकता। इसलिए कई सच्चे मिलेंगे जो बाहर और अंतर एक बराबर साथ देते हैं और निभाते हैं। उन्हीं के संग से हम अपनी मुक्ति को, परम पद सुधाम को हासिल करते हैं। जग में कैसे रहना है, सब कोई लेना जाने। जग में कैसे रहना है, सब कोई लेना जाने। निश्चित समय पे जग में आना, निश्चित समय पे जग में आना। समय काट कर सबको जाना, समय काट कर सबको जाना। कोई नहीं ठहराने, सब कोई लेना जाने। जग में कैसे रहना है, सब कोई लेना जाने। जग में कैसे रहना है, सब कोई लेना जाने। बालपने में जाए पढ़ना, बालपने में जाए पढ़ना। खेल कूद देरी को बढ़ना, खेल कूद देरी को बढ़ना। ब्रह्मचर्य अपनाने, सब कोई लेना जाने। जग में कैसे रहना है, सब कोई लेना जाने। जग में कैसे रहना है, सब कोई लेना जाने। गृहस्थ आश्रम द्वारी अपनाना,
कोई लेना
चलाने जग से मिलना, राम चलाने जग से मिलना, ये मतलब नाही है पिलना, ये मतलब नाही है पिलना, सतगुरु के दिए रागे सब कोई लेना जाने, जब में कैसे रहना है सब कोई लेना जाने, जग में कैसे रहना है सब कोई लेना जाने, राधा स्वामी नाम का जाप पकाना, राधा स्वामी नाम का जाप पकाना, छवि सतगुरु ही माई बसाना, छवि सतगुरु ही माई बसाना, शब्द धारेंगे पानी सब कोई लेना जाने, जग में कैसे रहना है सब कोई लेना जाने, जग में कैसे रहना है सब कोई लेना जाने, बुढ़ापे माने अंग तो जैसा, बुढ़ापे माने अंग तो जैसा, नाम जाप में हरदम रहना, नाम जाप में हरदम रहना, अंत में राधा स्वामी पागे सब कोई लेना जाने, जग में कैसे रहना है सब कोई लेना जाने, जग में कैसे रहना है सब कोई लेना जाने। तो जिंदगी जीने के लिए मालिक ने कितने सुंदर शब्दों एक सोच दिया। उम्र के साथ साथ किस किस तरीके का हमारे अपने साथ का परिवर्तन जिंदगी में लाना
पढ़ने में कितना वक्त लगता, 5 से 10 मिनट। अपनाने सारी जिंदगी लगती, लेकिन ऐसे नहीं बन पाते। यानी कहीं न कहीं हम इन बातों से अपने आप को जोड़ते हैं। ऐसा लगता है मालिक ने हमारे लिए लिखा ही नहीं, कहा ही नहीं, अपने ऊपर रुक जाते हैं। कि बचपन में किस तरीके का होना चाहिए, जवानी में किस तरीके होना चाहिए, प्रौढ़ अवस्था में कैसा होना चाहिए, बुढ़ापे में कैसा होना चाहिए। अपनी अवस्था के हिसाब से परमार्थ के साथ अपने आप को जोड़ने का कितना तरीके से मालिक ने हमको भेज दिया। पर इतनी तो समझ है कि मालिक ने जो भेज दिया है, अगर हम उस अनुरूप अपने आप को ढालेंगे, फायदे में अपने आप को पाएंगे, दूसरे का नहीं। दूसरे का तो हमारे जरिए से होता ही होता है, लेकिन बड़ का फायदा तो हमारा स्वयं का है। अपने फायदे के लिए फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। और जो सोचो कि शुरू से मालिक के साथ, मालिक के कहने के अनुसार अपने आप को नहीं जोड़ते, और फिर अंत में जाकर के ऐसा सोचता है कि बाद में हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, ये भी पक्की मान लो, बाद में कुछ नहीं करते चलेंगे तो बाद में बड़ी दृढ़ता से, बड़ी सहजता से निभ सकते हैं। और अभी अगर लापरवाही करें, बाद में भी लापरवाही हमारी ऐसे ही चालू यानी उस वक्त फिर मालिक के नाम में चित्त नहीं रमे। फिर देखो मन चंचल किधर किधर घसीट के ले जाते हैं। कईयों को देखते हैं, आज मान लो कोई 60 के हो गए, कोई 65 के हो गए, कोई 70 के हो गए। मालिक ने तो क्या किया कि मौन गहलो मालिक के नाम को अंतर से जपते थे। जब उस अवस्था के लोगों को ऐसा देखते हैं, घर के अंदर टीवी चला लेते हैं, देखते हैं नमूने हमारे, देखो बैठे हैं, दो तो कई हैं हमारे पास। यानी मालिक ने क्या नसीहत दी हमें समझ में ही नहीं आता, उसमें क्या रस मिलता है और मालिक के नाम में क्या रस नहीं मिलता है। उसमें वृत्ति का किस तरीके से यूं को चंचल होकर के पतन होता है, और इसमें किस तरीके से वृत्ति संग्रहित होकर के उत्थान होता है। इसमें फायदा हमको समझ नहीं आया कि हमें किस आधार में अपने आप को जोड़ना चाहिए। एक जिंदगी आपकी इस अनुरूप होती है कि आपको खेलने कूदने के लिए, आपको बरतने के लिए, आपको काम करने के लिए अवसर मिलता है। और वो अवसर भी मिलता है जब आप काम से छुटकारा पा करके मालिक की शरण में अपने आप को। और जो खाली मान लो खेल कूद, काम धंधा करने को, इसी के स्वरूप में अपने आप को खपाने को अगर अपनी जिंदगी समझता है तो कहीं ना कहीं बुद्धि की कमी है, समझ नहीं पा रहा है कि क्या चीज मतलब की, क्या बेमतलब। आज हर धर्म में, अपने हिंदू धर्म में भी दिया हुआ है वर्णाश्रम की व्यवस्था, जैसा मालिक ने दिया प्रौढ़ अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था। उस वक्त किस तरीके से एक एक अंग से अपने आप को निकाल करके अगले स्टेज में अपने आप को ले आना चाहिए। पहले जमाने में मान लो ये जी वृंदावन है, स्वर्गाश्रम है, कहीं और हैं, जहां आदमी के फर्ज पूरे होते, लोग बाग वहां जा जाके रहना शुरू करते थे, वहां भजन भक्ति आराम से बनती। चाहते थे कोई तो ना, और ऐसे भी ठीक थे हम लोगों जैसे कि सब चीज साधन सुलभ होते हुए ना अपनी खूब तो वही जमाने टांग लगाते रहे। यानी हमारे बाद की जो जनरेशन, आज उनके लिए समय है कुछ करने का, अपने हिसाब से बढ़ने का, और हम उसमें दखलंदाजी करते थे। ये कौन सी समझदारी है? और जब उस समय के साथ हर चीज का परिवर्तन,
आज हम अगर अपनी ही तुलना करें अपनी उम्र के हिसाब से, तो हमारे जो बड़े थे उनकी सोच, विचार, धारणा, काम करने का ढंग अलग था, हम लोगों का अलग है। तो हम कैसे सोचते हैं कि हमारे अनुसार हमारी औलाद भी बढ़ती है, उसी अनुसार बढ़े, हम चाहें वैसे हो, हमारी सोच ही गलत होगी। अब उनको उनके हिसाब से करो। आप अपना काम में चित्त मालिक के नाम में लगाओ ना, क्यों उधर अड़ंगे लगा करके अपनी वृत्ति को नीचे लाते हो, चंचल करते हो, ध्यान में कहीं और दूसरी सोच ले लेते हो, उसी से अपने आप को जोड़ते रहते हो, परमार्थ का नुकसान करते हो। होना तो ये चाहिए बस अब तू कर, मैं चला मालिक के नाम। हर वक्त अंतर है उसमें गिरो, छोड़ के जंगल तो कहीं जाना नहीं। मालिक ये तो कहता नहीं जाओ वृंदावन जाओ, कि मथुरा जाओ, कि स्वर्गाश्रम जाओ, काशी जाओ, घट के अंतर तो जाओ, एकांत खोजो, बस रायस में रायस करो, समय के ऊपर जो जो जरूरत होती है खुल के करो। मालिक ये भी नहीं कहता कि भूखे रहो, कि प्यासे रहो, कि नंगे रहो, कि तुम ऐसे रहो, तुम वैसे रहो, ऊपरी कोई चीज नहीं, अंतर की स्थिति परिवर्तित होनी चाहिए। नसीहत के अनुसार अगर हम अपनी स्थिति परिवर्तित कर रहे हैं तो मालिक ने क्या किया कि रायस में दयाल को हासिल कर। ऐसा नर्तन, ऐसी संगत, ऐसी कोई सोच अगर पाकर चली अभागा रहेगा, बड़ी दुखद बात है। ये तो मालिक तो भरपूर बख्शना चाहता है। सूरत शब्द का जोग मिले और सेवा में, सूरत शब्द का जोग मिले और सेवा में सतगुरु आधारा। सूरत शब्द का मेला घाट छूटे बैठक बने तब रस में द्वारा। तब ही मन मेला घाट छूटे बैठक बने तब रस में द्वारा। सुत चैतन्य घट छोड़े घट जाप लगे राधा स्वामी प्यारा। सुरत चैतन्य घट छोड़े घट जाप लगे राधा स्वामी प्यारा। जब ब्रह्मांड में परवेश पड़े शब्द गुरु की लारा। जब ब्रह्मांड में परवेश करे स्रोत चाल पड़े शब्द गुरु की लारा। माया काल के शब्द सजे गए पावे जाल का काल के शब्द सजे गए पावे जाल का शब्द प्यारा। फिर सत देश प्रवेश मिले संग में रहे सतगुरु
सत देश प्रवेश मिले संग में रहे सतगुरु प्रीतम प्यारा। राधा स्वामी दयाल से जाए मिले दूत पावे तन सच्चा उद्धार। राधा स्वामी दयाल से जाए मिले दूत पावे तन सच्चा उद्धार। स्वामी तेरा गुण गान करो और जान करो सतगुरु के रूपा। स्वामी तेरा गुण गान करो और जान करो सतगुरु के रूपा। कुल सृष्टि रचनहारा एक तो और सत देश का है तो भोपाल। कुल सृष्टि रचनहारा एक तो और सत देश का है तो भोपाल। मैं सुरत यश तेरी स्वामी यहाँ आने पड़ी माया के कृपा। मैं सुरत अंश तेरी स्वामी यहाँ आने पड़ी माया के कृपा। भेज दया की उधार स्वामी राधा स्वामी मिलो मैं तेरे रूपा। भेज दया की धार स्वामी राधा स्वामी मिलो मैं तेरे रूपा। देखो सीधी सच्ची बात है, जब तक हम अपनी चाहना को प्रबल नहीं करें तब तक कहीं से भी हमारी निकास की स्थिति नहीं बन सकती। अवस्था कोई सी, और जहां चाहना बने अवस्था कोई मायने नहीं करती कि कोई बचपन नहीं कर सकता या कोई जवानी में नहीं कर सकता या प्रौढ़ अवस्था में नहीं कर सकता या बुढ़ापे में नहीं कर सकता। बल्कि मालिक ने तो दिया हुआ है अपने ग्रंथों के अंदर कि सबसे बेहतर तो जवानी की अवस्था। अगर किसी को शौक लगता है, समझ आ जाए सार जिंदगी का समझ, क्योंकि उस वक्त शारीरिक शक्ति भी अच्छी होती है, मन के ऊपर भी शिकंजा जड़ने की एक अंतर की सोच बन सकती है और दृढ़ता के साथ टिक सकती है। और निश्चित तौर से लगन एक ऐसी चीज है कि रफ्तार तो बनाती है हर चीज। फिर तो जैसे जिसको जब समझ में आ गया वो लम्हा हमारे लिए अच्छा हो। अगर आज समझ में आता है आज के दिन हमारे लिए सबसे बेहतर। और निश्चित तौर से जिंदगी को यानी नर्तन सार्थक करना ये एक मनुष्य का कर्म होता है, बल्कि वो धर्म। मनुष्य देह पा करके अगर भोग विलास, यही दुनिया, यही सभा समाज, यही भोग पदार्थ, इसका नाम मनुष्य देह है। जैसे कि कई सत्संग में जैसे पहले भी बात की कि आज ये सब जो प्रक्रियाएं जिनकी निस्बत बात कि सोना, खाना, उठना, उनको बच्चे पैदा करना, घर बुरी घोंसला बनाना, ये तो मनुष्य भी करते हैं, पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, कीड़े मकोड़े तक करते हैं। अपनी औलाद की परवरिश कौन सा नहीं करते हैं? जो हम उसके लिए करते हैं, हम तो उनके लिए चीज हैं, उनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। एक ये चीज ऐसी है यानी परमाणु, जो सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। और मालिक की दया से आज मनुष्य ही हमारे पास है, चाहे तो इसको सफल कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे ही पशु तो ये पशु को पक्षी को जिंदगी जी करके इसको बर्बाद भी कर सकते हैं। सोच आपकी, समझ आपकी, करना आपको, करना कर आप। कूलर ने एडजस्ट करनी चाहिए, करके आवाज कल कर बड़ी जाए।
रोज को खा सकते भी टोकना पड़ता है।